हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। पिछले काफी समय से हम रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज की अद्वैत शिक्षाओं को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने जो ज्ञान मार्ग के अद्भुत सूत्र हमें दिए, उनको प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। और प्लेटफॉर्म पे उपस्थित सभी भाइयों बहनों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किए, उससे ये भी प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ मात्रा में उन सूत्रों का हमारे जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, हमारा रूपांतरण हो रहा है। इन संतों की द्वारा दी गई नॉन डुअल टीचिंग्स को हम अच्छी तरह से जान ही गए हैं। जहां तक बौद्धिक स्तर की बात है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना निश्चय ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और जैसे जैसे उस समझ को हम अपने अंदर उतारते हैं, तो हमें उन टीचिंग्स का रस आने लगता है, क्योंकि वो रस हमारा स्वयं का रस है, अपने आत्मा का रस है, अपने होनेपन का रस है, अपने सच्चित आनंद रूप का रस है। तो महर्षि रमन और निसर्गदत्त महाराज के इस मार्ग को सीधा मार्ग, डायरेक्ट पाथ क्यों कहा गया? क्योंकि उनके द्वारा प्रशस्त ये मार्ग डायरेक्टली आपको अपने स्वरूप पर ले जाता है। इन संतों ने कहा, यू आर दैट हियर एंड नाउ। इसी क्षण आप वह परमात्मा हो जो आपका स्वरूप है। सो स्पिरिचुअलिटी में दो मार्ग अभी भी विद्यमान है। एक मार्ग है प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन, ट्रेडिशनल पाथ है। पिछले हजारों साल से वही ट्रेडिशनल मार्ग पर लोग चल रहे हैं। उसमें क्या है? आप अपने मन और शरीर की शुद्धि पर काम करते हैं। यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन प्यूरिफाइंग योर माइंड एंड बॉडी थ्रू यम, नियम, moral values, सिटिंग इन मेडिटेशन। और फिर धीमे 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 आपको अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। कुछ भाई बहन 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। मन को शुद्ध करने के प्रयास में लगे रहते हैं, मन शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और उन क्रियाओं में लगातार 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा उसी में समय भी व्यतीत करते हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में ये जो संत आए, रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, और उनमें एक तीसरा नाम भी है आत्मानंद मेनन का, उनकी भी टीचिंग्स ऐसी ही हैं, मैं उनको ज़्यादा उल्लेख नहीं करता हूँ। इन सब ने एक बहुत ही अभूतपूर्व क्रांति या परिवर्तन ला दिया। उन्होंने कहा कि ये सीधा मार्ग यदि हम अपनाएं, तो ये जो लंबा मार्ग है मेडिटेशन का, 20 साल 30 साल तक आप अपने मन को शुद्ध करने में लग जाते हैं, और कभी कभी तो ये जीवन भी निकल जाता है और आप अपने आत्मा का बोध नहीं कर पाते। तो इन संतों ने कहा, थ्रू दिस डायरेक्ट पाथ यू कैन रीच, और यू कैन बी अवेयर ऑफ योर
अपने स्वरूप का बोध आप इमीडिएटली कर सकते हैं। इसीलिए इसको डायरेक्ट पाथ किया जाता है, कहा जाता है। एक तरीके से ये बाईपास है। बाईपास का कंसेप्ट ही 20th सेंचुरी में ही आया था, मैटेरियल वर्ल्ड में। रोड अंदर से आप जाएंगे किसी शहर में, आपको तो जाना है मान लो एक दूसरे शहर में, लेकिन रास्ता बीच के एक अन्य शहर से होके गुजरता है, उसमें बहुत ट्रैफिक होता है, तो बहुत समय लग जाता है। और एक बाईपास बना देते हैं आजकल कि जो वो बीच का शहर है उससे बाहर से एक बाईपास बना के डायरेक्ट उसको पहुंचा देते हैं मेन सिटी पे। ऐसे जो हार्ट की सर्जरी होती है, हार्ट की सर्जरी में बाईपास के जरिए आर्टरी जो ब्लॉक हो गई है उसको बाईपास करते हुए डायरेक्टली दूसरी आर्टरी से ब्लड के फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके का ये बाईपास मेथड है जो डायरेक्ट पाथ है स्पिरिचुअलिटी में। मन और बुद्धि के को शुद्ध करने में कितना समय, 20 साल, 25 साल, 30 साल लगे रहेंगे, और उसके बाद आप जो है अपने लक्ष्य, अपने स्वरूप पर पहुंचे। क्यों न डायरेक्टली मन और बुद्धि को बाईपास करके डायरेक्टली यू कैन रियलाइज योर ट्रू सेल्फ। दिस इज द डायरेक्ट पाथ। और उसकी दोनों टेक्निक, हु एम आई और आई एम। हु एम आई के जरिए बार बार अपने अंदर आप आई को देखें, वो आई जो कि लगातार ज्यों का त्यों आपको प्रतीत होता है, विच इज चेंजलेस, विच इज एवर फ्रेश। और आई एम भी उसी का नाम है, मैं हूं, आपके होनेपन का भाव। कोई समय ऐसा है जब आप ये कह सके मैं नहीं हूं? बचपन में भी आपके अंदर ये भाव था कि आई एम प्रेजेंट। हर घड़ी आपके अंदर ये होनेपन का भाव रहता है। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि ये जो आई एमनेस है, यही आपका चेतन तत्व का दूसरा नाम है। आई एम रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियसनेस। और यदि आप इस शुद्ध मैं हूं पर स्टे करते हैं, इसके साथ अन्य चीजों को नहीं जोड़ते, अन्य क्या जोड़ लेते हैं? आई एम दी बॉडी, देह भाव को आपने जोड़ लिया। आई एम दी मेल, अपने जेंडर भाव को जोड़ लिया। आई एम डूइंग समथिंग, एक्टिविटीज को जोड़ दिया। तो उससे जो ये शुद्ध आई एम का भाव है ये ऑब्सक्योर हो जाता है, ये ढक लिया जाता है, इस पे आवरण पड़ जाता है। तो जब आप शुद्ध होनेपन के भाव में हैं आई एम पे, सो दैट इज योर स्वरूप। और जब आप इसके साथ एक्टिविटीज, इसके साथ देह भाव, इसके साथ जेंडर, इसके साथ जो चेंजिंग कहानियां हैं आपकी पर्सनैलिटी की, वो सबको जोड़ लेते हैं, तो ये परभाव हो जाता है, ये पररूप हो जाता है, ये अहंकार, ईगो बन जाता है। और जैसे ही ईगो का रूप लेता है, तो आपका जो शुद्ध स्वरूप है, होनापन, जो कि सत चित आनंद है। सत का मतलब है, चित का मतलब है उसकी नॉलेज, और आनंद का मतलब है ब्लिस। तो ये सच्चित आनंद रूप ये हो जाता है, ये जो है आपका स्वरूप है। और जब मेरे अंदर अज्ञान के कारण आई एम के साथ देह भाव, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबको संयुक्त करके एक पर्सनैलिटी की आई एम ए सेपरेट एंटिटी, मैं एक सेपरेट पर्सन हूं, और उसमें जितना भी चेंजिंग फिनोमिना है, बचपन से आज तक जो मेरी कहानियां हैं,
मैंने कहाँ पे जन्म लिया, क्या पढ़ाई की, क्या काम किया, कौन मेरे परिजन हैं, ये सारे के सारे चीज़ों को जब मैं संयुक्त करके अपने व्यक्तित्व का एक नई पहचान बना लेता हूँ, तो वो पहचान मेरी सच्ची पहचान को, जो कि सच्चित आनंद स्वरूप है, उसको ढक लेती है। तो these teachers have suggested us the direct path. Either you stay on I or you stay on I am, which is free from any words, free from any thoughts, free from any person. क्योंकि सत्य यह है कि आप पर्सन है ही नहीं. देर इज नो इंडिविजुअल सेल्फ, देर इज नो सेपरेट सेल्फ, देर इज ओनली वन सेल्फ, देर इज ए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ही लोकलाइजेशन के कारण मन का निर्माण होता है, अपीयरेंस होती है, और वो मन फिर जो है माध्यम से जगत का निर्माण कर लेता है. अन्यथा इन एसेंस यू आर दैट कॉन्शियसनेस, आई एम दैट, यू आर दैट. और जैसे ही हम बीच बीच में डिफरेंट प्रैक्टिसेस से अपने को साइलेंस में ले जाते हैं, अपने को अवेयरनेस में ले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस से प्योर अवेयरनेस में ले आते हैं, बीइंगनेस में ले आते हैं, नोइंगनेस में ले आते हैं, सो दैट एसेंस, that true nature gets revealed, because it is always there. Whatever is my true nature, जो मेरी ट्रू नेचर है वो तो है ही, केवल उसका रेवलेशन हो जाता है. जैसे कि बल्ब है बिजली का जला हुआ, उसको चारों तरफ से काले कपड़े से आपने ढक दिया, अब उसकी लाइट नहीं आ रही. वो धीमे धीमे वो आवरण जब हट जाते हैं पर्सनैलिटी के, आपकी कहानियों के, ईगो के, आपके विकारों के, तो धीमे धीमे उसमें से लाइट आ जाती है. तो these sages have suggested us the direct path where you can just go there by bypassing this mind and ego. And these are the wonderful techniques. Who am I? I am. So जितना भी इन सजेस्ट के लिए हम ग्रेटिट्यूड करें वो कम है. वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो लकी कि हमको इन सेजेस का ज्ञान मिल रहा है, हमें उसका एक्सेस मिला. कभी कभी पूरे जीवन काल में यदि आपके प्रारब्ध में नहीं है तो ये ज्ञान की एक्सेस ही आपको नहीं मिलेगी. कोई यही बताने वाला नहीं मिलेगा कि देयर इज ए सच काइंड ऑफ सेजेस हु आर एडवोकेटिंग द डायरेक्ट पाथ. और पूरा जीवन हमारा पूजा में, जप में, मेडिटेशन में, दिया जलाने में पूरा जीवन निकल जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्रेसिव पाथ वो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, वो भी श्रेयस्कर है. बट आज के समय में जबकि चेतना का विकास हो गया है, कॉन्शियसनेस इज इवॉल्विंग, वी नीड टू हैव एक्सेस टू द डायरेक्ट पाथ. इफ वी कैन realize our true nature within no time or immediately, definitely we are lucky ones who are getting this knowledge of the sages. और ये सेजेस की जो नॉलेज मिल रही है, ये नहीं समझे ये ऐसी मिल रही है, आपकी ये पात्रता है. आपकी पात्रता है तभी आप ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं. अन्यथा कितने लोग हैं जो सुबह से शाम तक मेडिटेशन कर रहे हैं, 10-10 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, और क्या उनके विचार कम हुए? महर्षि रमन कहते हैं जब तक आप मेडिटेशन में बैठोगे you will find that your mind is calmed down, your mind is quiet. बट जैसे ही मेडिटेशन से बाहर आओगे आधा घंटे बाद, माइंड विल कम इन इट्स ट्रू कलर. बट इन दिस डायरेक्ट मेथड
Since you bypass this mind and you go to your source, you go to your स्वरूप, आप अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। तो जब आपका स्वरूप है सूर्य के सदृश, और सूर्य के चारों ओर कितने भी काले बादल हों, काले बादलों को साफ करें, इससे अच्छा है डायरेक्टली व्हेन आप अपने केंद्र पे पहुंच जाते हैं, सूर्य पे पहुंच जाते हैं, जो कि आपका स्वयं स्वरूप है। तो फिर आपके लिए काले बादलों का कोई महत्व नहीं रहता। एंड हैविंग इस्टेब्लिश्ड इन योर स्वरूप, देन यू स्टार्ट रीओरिएंटिंग योर लाइफ। उसके बाद जब आपको उसका एहसास हो जाता है, तो खुद ब खुद आपका ईगो, आपका सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन धीमे धीमे डिमिनिश होने लगता है। क्योंकि आप अपने केंद्र पे हैं और आप देख रहे हैं कि आई एम नॉट दिस, जो मेरे चारों ओर चल रहा है चेंजिंग फिनोमिना, दैट आई एम नॉट। तो आपका उसके साथ आइडेंटिफिकेशन छूट जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। सो दिस इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ दीज टीचिंग्स of non-duality as taught, as shared by Raman Maharshi and Nisargadatta Maharaj, and we are extremely grateful to have access to these teachings, and we are getting so wonderful results in our life by way of transformation as we hear our participants every day that they are really having that sense of peace and bliss and silence within. That is the real इफेक्ट ऑफ दीज टीचिंग्स। कोई भी आप मेडिटेशन करें, कोई भी भक्ति करें, कोई भी तप करें, तप करना अपने में कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि हम अपने अंदर के सोर्स को, स्रोत को, अपने अंदर जो छिपी हुई शांति है, आनंद है, उसको महसूस करें। और वो तभी संभव है जबकि हमारा मन, जबकि हमारे विचार रुक जाएं, our mind becomes totally quiet, our thoughts cease to, for some time there is a cessation of our thought। तो कुछ फ्रेंड्स को, कुछ मेंबर्स को ये हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और कुछ को हो रहा है तो ये सबको भी होगा, क्योंकि दैट टेक्निक इज वेरी फंडामेंटल, वेरी स्ट्रेट, एंड दिस टेक्निक इज बीइंग told, that technique is given by to us by the great sages who have been realized sages and who have been revered। उनका सब जगह, उनको बाहर के मास्टर्स ने, बाहर के सीकर्स ने, सब जगह के सीकर्स ने उनकी टीचिंग्स का लाभ लिया है। एंड अ नंबर ऑफ सीकर्स हैव गॉट दैट रियलाइजेशन। तो देयर इज नो डाउट, यदि इन टीचिंग्स को हम भी अपने जीवन में उतारते रहें, तो सूनर और लेटर वी विल हैव द ग्लिम्स ऑफ दैट रियलिटी। तो विद द ग्रेटिट्यूड टू दीज सेजेस, आई क्लोज दिस सेशन टुडे। हरि ओम फ्रेंड्स।